जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सभी को क्लास 10th ICSE RS अग्रवाल का मैथ करा रहा हूँ। उसमें मैंने MCQ सीरीज स्टार्ट कर रखी है। ठीक है, तो ये पार्ट 4 है। 31 तक मैंने आपको करा दिया है, अब 32 से कराऊंगा। तो मेरी आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप पहले 3 पार्ट देख के जरूर आना। ठीक है, फिर इस पार्ट पे आना, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो हमने 31 तक कर लिए हैं। ये चैप्टर नंबर 7 है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन MCQ सीरीज, और 58 क्वेश्चन है टोटल। तो देखते हैं कितने और पार्ट आएंगे, लेकिन मैं जल्दी से जल्दी कराने को इसकी कोशिश करूँगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 32 देखो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 32 ये कहता है कि 5a + 3b रेशियो 2a - 3b = 23 रेशियो 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ a रेशियो b। ठीक है, तो कर देते हैं इसको, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। गिवन है 5a + 3b रेशियो का मतलब डिवाइड 2a - 3b, ठीक है, और इज इक्वल टू 23/5, और आपको फाइंड करना है a रेशियो 5। ओके, देखो सीधी सी बात है, ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ, आप लोग क्या करेंगे। ठीक है, C&D रूल लगा के देखना चाहते हैं या फिर ऐसे इधर इधर मल्टीप्लाई करके करना चाहते हैं। C&D रूल लगा के देखें, C&D रूल से आसान होता है तो C&D रूल लगाते हैं इसमें। चलो C&D रूल, कॉम्पोनेंट डिवाइड, इधर और इधर मल्टीप्लाई करके भी हो जाएगा ये। कॉम्पोनेंट डिवाइड रूल कहता है कि अगर n/d है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, ये आप सबको पता है, फिर भी मैंने बता दिया। ठीक है, सीधे इस वीडियो से मत देखना। तो ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। तो माइनस करेंगे -2 और साइन चेंज हो जाएंगे, बाहर माइनस है, ये -3b + 3b हो जाएगा। इधर भी लगेगा 23 + 5, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, 23 - 5। अब देखो ये कट गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये कट नहीं रहा, तो हम इसको सिंपल भी कर सकते थे। चलो 5a + 2a कितना हो जाएगा, 7 है, कोई बात नहीं। 5a - 2a हो जाएगा 3a प्लस, ठीक है, 3b + 3b हो जाएगा 6b। तो हम इसको सिंपल ही कर लेते तो ज़्यादा बेटर रहता, क्योंकि ये और कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। ठीक है, बड़ी वैल्यूज और आ जाएंगी, तो इसको सिंपल ही कर लेते हैं कुछ, कोई बात नहीं बच्चों। 5 इधर मल्टीप्लाई कर दो, ये इधर 5 इधर करेंगे, हो जाएगा 25a। मैं सोच रहा थोड़ा आसान हो जाएगा, 5 3 = 15b, 23 को 2 से करेंगे 46a, और 23 को 3 से करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 69b। ठीक है, इससे आसान हो जाएगा। अब ये इस जहाँ से कॉम्प्लिकेटेड हो काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 46a, इसको उधर ले जाओ -25a, इसको इधर ले आओ 15b + 69b। ठीक है, अब इसको ऐड कर दो, 9 और 5 14, और ये 84 हो जाएगा। 69 और 15, 6 में से 5 गए 1, 4 में से 2 गए 2, ये 21 हो गया। ठीक है, अब हम a/b चाहिए ना हमें, तो a/b चाहिए। a तो यहीं रहेगा 84, 21 डिवाइड में आ जाएगा, और b इधर चला जाएगा। ठीक है, और ये 4 पे कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 4/1। तो a/b आ गया अपने पास 4/1। ठीक है, तो ऐसे आसान था, ऐसे मुश्किल हो रहा था तो मैंने काट दिया। ठीक है ना, हमने किसी भी चीज़ को हार्ड नहीं करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 32 था। ठीक है, अब 33 देखते हैं। हम सारी चीज़ों को सिंपल लेके चलेंगे। ये भी ऐसे ही हो जाएगा, 4x² - 3y² रेशियो 2x² + 5y² = 12 रेशियो 19, फाइंड द वैल्यू ऑफ x रेशियो y। तो ये भी ऐसे ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसको भी ऐसे ही कर देते हैं। 33 4x² - 3y² डिवाइड बाय 2x² + 5y² इज इक्वल टू 12:19। ठीक है, इसको भी कर देते हैं, वैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 19 इधर जाएगा, तो 19 4 था 76 माइनस 19 3 था
57, 12 को 2 से करेंगे 24x² प्लस 12 पंजे 60, 12 को 5 से करेंगे 60y², ठीक है। अब x² वाले ये हो गया 76x², 24 इधर आएगा माइनस 24x², 60y², ये उधर चला जाएगा 57y², ये माइनस वाला इक्वल टू से उधर जाके प्लस का हो जाएगा ना प्यारे बच्चों, ठीक है। अब देखो 76 में से 6 माइनस 4 2 और 7 में से हो गए 5, तो 52x² आ जाएगा ये इक्वल टू, अब इसको ऐड करेंगे ये 7 और 6 और 5 11, ठीक है। तो x² बाई y² आ जाएगा 117/52। अब इसको काट लेते हैं 13 की टेबल पे, 13 नहीं 117, 13 चौके 52। अब आपको तो x और y चाहिए था, तो इसको मैं स्क्वायर को कंबाइन करके इस तरीके से लिख सकता हूँ, ठीक है। तो x बाई वाई, तो ये इधर उधर जाके स्क्वायर रूट में हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये आ जाएगा प्लस माइनस आएगा, लेकिन प्लस की वैल्यू तो वो रख लेंगे, √9 3 हो जाएगा और √4 2 हो जाएगा, तो 3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो x इज टू 3:2, डी आंसर आ जाएगा 33 का डी आंसर। देख लीजिए प्यारे बच्चों, 33 का डी आंसर, ठीक है बच्चों। अब देखो 34, ये वाला क्वेश्चन देखो, a/b इज इक्वल टू b/c, a4 और b4 क्या होगा, ठीक है। a⁴ और b⁴ क्या होगा। क्वेश्चन तो अच्छे अच्छे हैं इसमें, काफ़ी बिल्कुल इजी भी हैं और काफ़ी बहुत अच्छे हैं। 34 क्वेश्चन नंबर है, a/b इज इक्वल टू b/c, आपको फाइंड करना है a⁴ b⁴, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो a/b इज इक्वल टू b/c, ये आपको दे रखा है। तो यहाँ से आप देखो b उधर मल्टीप्लाई b² हो जाएगा, ये ac हो जाएगा, ठीक है। आपको निकालना है a⁴ डिवाइड बाई b⁴, ठीक है। अब ध्यान से देखना, हम क्या करेंगे इसमें, तो एक काम करते हैं, b⁴ यहाँ से आ जाएगा, स्केयरिंग कर दो दोनों साइड, ये हो जाएगा a² c² और ये हो जाएगा b4, इससे दोनों साइड स्केयरिंग करेंगे, तो a4 ऐसे कैसे, b4 को यहाँ रख देंगे a² c², तो ये इससे a² से 2 तो कट जाएगा, यहाँ a² आ जाएगा, तो a² बाई c², ये आंसर आ जाएगा। देख लेते हैं, तो b है a² बाई c², 34 का b आ गया, देखो a² बाई c², ठीक है। अब 35 पे आते हैं, फिर 36 पे आते हैं। तो 35 क्वेश्चन नंबर देख लो क्या कहता है, a/b/c 2:3:4 दे रखा है, 1/a 1/b 1/c निकालना है, ठीक है। इनका रेशियो निकालना है, तो भी बता देते हैं आपको। 35, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, a/b/c दे रखा है 2:3:4, आपको निकालना है 1/a रेशियो 1/b रेशियो 1/c। तो सबसे पहले तो आप देखो, ये a की मतलब पार्ट में है रेशियो में कोई दिक्कत नहीं है, a की वैल्यू ये b की, ये c की, तो 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4, ठीक है। अब ऐसी कोई चीज़ आ जाए ना, इस रेशियो को कैसे सॉल्व करते हैं, सिंपल सी बात बताता हूँ, जैसे डिवीजन में आ जाए ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, इसका एलसीएम ले लो, 2 3 4 का एलसीएम हो जाएगा 12, तो 12 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, जो भी इनका एलसीएम उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, ये कट जाएगा 2 6 12 भी हो जाएगा 6, ये 3 4 12 भी हो जाएगा 4, और ये 4 3 12 भी हो जाएगा 3। तो सिंपल आपको 6:4:3 मिल गया, 35 का सी आंसर मिल गया, ठीक है। तो 35 का 6:4:3 सी आंसर मिल गया। अब 34 भी कुछ ऐसा ही है, बस थोड़ा सा घुमा रखा, अब इसका उल्टा दे दिया, अब ये गिवन दे दिया, वो पूछ लिया, पहले वो गिवन था, ये पूछ लिया था इसमें, ठीक है। देखो ना, देखो डिवाइड में पूछ लिया था ना, तो इसका रिवर्स दे दिया अगला क्वेश्चन। तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, मैंने ये चीज़ तो नोटिस करी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं इसको, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है काफ़ी, तो मज़ा भी आता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जब। 36, ठीक है। 36 कहता है कि 1/x रेशियो 1/y 1/z, ये दे रखा है 2:3:5, और हमें निकालना है x रेशियो y रेशियो z, ये फाइंड आउट करना है। तो देखो कैसे होगा,
अब खुद दिमाग लगाओ कैसे होगा। एक्स रेशियो वाई रेशियो, देखो ऐसे कर लो, इसके डिवाइड में कुछ नहीं तो वन है। अभी हमें एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड चाहिए, ठीक है। तो हम एक काम कर देते हैं, रेसिप्रोकल में ये एक्स वाई जेड जब हम निकालेंगे तो इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/3। इनका रेसिप्रोकल कर दिया, एक्स बाय वन हो गया, ये 1/2 हो जाएगा, ये वाई बाय वन हो गया, वन की तो यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, जेड बाय वन हो गया तो ये 1/5 हो गया। अब फिर से वही चीज़ बन गई, तो इन दोनों एलसीएम देख लो, इन तीनों का 15 30 आ जाएगा, इंटू 30 2 3 5 का इंटू 30। तो काट दो इसको, ये कट जाएगा 15 पे, ये कट जाएगा 10 पे, और ये कट जाएगा 6 पे। फर्दर कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा तो 15:10:6 आ जाएगा। 36 का अपने पास आंसर आ जाएगा सी, ठीक है। 15:10:6, ठीक है। अब हम करते हैं 37 में कहता है x प्लस वाई एक्स माइनस वाई 4:1, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र रेशियो एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र। देखो, x प्लस वाई डिवाइड बाय एक्स माइनस वाई दे रखा है 4/1। आपको निकालना है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, ये फाइंड करना है, ठीक है। चलो कर देंगे। तो एक काम करो, पहले इसमें आप ये इधर इधर ले जाओ, ये वन इधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक्स प्लस वाई, ये इधर जाएगा 4x माइनस 4y, ठीक है। रेशियो से कर देंगे हम इसको। अब ये हो जाएगा 4x, x इधर आ जाएगा माइनस एक्स, वाई 4y इधर आ जाएगा 4y, y प्लस 4y हो जाएगा 5y, 4x माइनस एक्स हो जाएगा 3x, ठीक है। x बाय y निकाल लेते हैं, x y डिवाइड में आ जाएगा 5 और ये डिवाइड में, तो x बाय y आ गया 5/3, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। अब हम ना सीधा, जैसे अब बच्चे कहेंगे सर आप यहाँ सीधा x की वैल्यू पुट करोगे y की, ये तो पार्ट होता है, वो आप यहाँ पे मतलब k लगा के भी कर सकते हो, लेकिन उस डिवाइड में है वो कट जाएगा इसीलिए, ठीक है। तो x की वैल्यू को डायरेक्ट सीधा 5 पुट कर दो यहाँ पे, और y की वैल्यू को सीधा यहाँ पे देखो, ये x की 5 y की 3, ठीक है। मान लो आप इसको 5 के और 3 के मान के यहाँ पुट भी करेंगे तो k कॉमन आके कट जाएगा, इसीलिए ये 5 का स्क्वायर, ये माइनस 3 का स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो जाएगा 25 और 9 34, 25 माइनस 9 16। अब इसको काट सकते हो तो काट दो, ये कट जाएगा 17 पे, 2 की टेबल पे, ये 8 पे, 17:8, तो 37 का बी आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। 37 का बी आंसर आ गया। कहाँ पर है, ये रहा। अब 38 देखो, 38 को भी कर देंगे, A:B:C दे रखा है, 2:3:4, और 2A माइनस 3B प्लस 4 इक्वल टू 33, और C की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सिंपल ही है, इसमें भी कुछ नहीं करना। 38 बहुत सिंपल है ये भी। देखिए क्वेश्चन नंबर 37, A:B:C 2:3:4 दे रखा है, और 2A माइनस 3B प्लस 4 इक्वल टू 33 दे रखा है, C की वैल्यू निकालनी है। आपको एक बात बताऊं, ऑप्शन देखते सारी कर देता मैं इस क्वेश्चन को। अब इसमें हम आप कहोगे सर इसमें भी A की वैल्यू ये पुट कर लो, B की ये कर लो, C की ये कर लो, ये तो इसके इक्वल आ जाएगा, हमें तो C की वैल्यू चाहिए। तो इसमें आपको मानना पड़ेगा 2 के मान लो, या 2x 3x 4x ऐसे मान लो, तो A की वैल्यू हो जाएगी 2x, और B की वैल्यू हो जाएगी 3x, और C की वैल्यू हो जाएगी 4x। अगर मैं एग्जाम में होता ना, मैं इसको करता ना, मैं तुम बताता हूँ कैसे आंसर देखते सार निकाल देता। C की वैल्यू आएगी, यानी कि हम यहाँ से x निकाल लेंगे, यहाँ पर A B C को पुट करके, वो छोड़ो आप, 4 का मल्टीपल तो आएगी क्योंकि यहाँ पे 4 है, 4 का मल्टीपल तो आएगी। मैं ऑप्शन में 4 का मल्टीपल ढूंढने की कोशिश करता, सीधा ही पेपर में 4 का मल्टीपल, ये तो है नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है। चलो डी आंसर। ये अप्रोच होती है भाई, ये अप्रोच जिस दिन आपको आ गई, बस एमसीक्यू तो आपके लिए कुछ नहीं होंगे, ठीक है। 4 का मल्टीपल, लेकिन मैं फिर भी आपको कंप्लीट करवा देता हूँ,
ठीक है। तो a की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो 2 इंटू 2x, ठीक है। 3 b की वैल्यू पुट करोगे 3x प्लस 4, c की वैल्यू पुट करोगे 4x इज इक्वल टू 33। ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा 9x, ये हो जाएगा 16x इज इक्वल टू 33, ठीक है। तो ये हो जाएगा -5x, ये 16x इज इक्वल टू 33। अब ये हो जाएगा -5x प्लस 16x 11x इज इक्वल टू 33। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 33/11, कितनी आ गई 3। देखो x की वैल्यू 3 आ गई। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे, ये 4x था तो 4 इंटू 3 कितना हो गया 12। तो देखो इतना बड़ा नहीं करना वहाँ पे भाई साहब, इस तरीके से आप सीख गए ना। रेशियो में तो ये देख लिया करो बस, ऐसी ऐसी चीज़ें इसका मल्टीपल, हाँ तब फंस जाते अगर ऑप्शन में 2 4 के मल्टीपल दे दिए जाते। लेकिन एग्जामिनर इस तरीके से ही सेट करेगा ना कि एक ही दे, कि बच्चे का कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं, वो मतलब बिना पेन चलाए इस क्वेश्चन को कर सकता है या नहीं, ये भी चीज़ उसको सोचनी होती है। कई बार आ भी जाते हैं भाई, ऐसी बात नहीं है, कई बार 2 ऑप्शन आ भी जाते हैं, ठीक है, 4 के मल्टीपल वाले, तो फिर थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो फिर वो करके देख लेते हैं, कोई बात नहीं। अब जब नहीं है 2 मल्टीपल तो फिर आप उस चीज़ का फायदा उठा लीजिए। चलो अब ये क्वेश्चन देखो 39, एक्स वाई जेड आर इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन अभी बताता हूँ, और फाइंड करना है वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। पहले मैं आपको एक बार बुक में से क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ ना, वैसे तो यहाँ लिख सकता हूँ, मैं लिखूंगा, ठीक है। अब इसमें कहा देखो कि जो एक्स वाई जेड है वो कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है, जो ये एक्स वाई जेड है ये कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है। इसका मतलब कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब होता है एक्स बाई वाई यहीं से स्टार्ट होगा वाई बाई जेड, ठीक है। यहाँ से ये मल्टीप्लाई कर लो, एक्स जेड इज इक्वल टू वाई स्क्वायर दे रखा है। अब आगे देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। आपको फाइंड करना है वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इस वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, ये है एक्स जेड प्लस जेड स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे, वाई स्क्वायर की वैल्यू रख देते हैं एक्स जेड, ठीक है। अब यहाँ से एक्स जेड ऊपर से कॉमन आ रहा है, एक्स जेड नहीं आ रहा, जेड कॉमन आ रहा हो, यहाँ रह जाएगा एक्स प्लस जेड। यहाँ से एक्स कॉमन आ रहा है तो यहाँ रह जाएगा एक्स प्लस जेड, तो ये तो कट गया, तो जेड बाई एक्स, तो जेड बाई एक्स आंसर आ गया, ठीक है। ऑप्शन देख लो कौन सा 39 का है, बी ऑप्शन, नहीं बी नहीं है, जेड बाई एक्स ए है बच्चों, ए जेड बाई एक्स, ठीक है। अब ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है और ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो 40 क्वेश्चन एक बार देख लो, फिर मैं लिख दूंगा ए बाई बी इक्वल टू बी बाई सी, सी इक्वल टू सी बाई डी, बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस डी क्यूब डिवाइड बाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब निकालना है, क्या आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन है, नाइस क्वेश्चन, ठीक है। देखो ए बाई बी इक्वल टू बी बाई सी इक्वल टू सी बाई डी। अब आपको फाइंड करना है बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस डी क्यूब डिवाइड बाय ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये फाइंड करना है। तो देखो सिंपल सी बात बताता हूँ, सबसे पहले तो इसको कुछ रख लो, इक्वल टू के रख लो, ठीक है। यहाँ से ए निकाल लो, ए हो जाएगा, ये बी उधर जाएगा बी के, यहाँ से बी निकाल लो, ये हो जाएगा सी के, यहाँ से सी निकाल लो, ये हो जाएगा डी के, ठीक है। अब बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस डी क्यूब, इसको तो ऊपर ऐसे ही रखो क्योंकि ये कटने के लिए बना हुआ है। अब ए की वैल्यू पुट कर लो, बी के पुट करोगे तो ये हो जाएगा बी क्यूब और के क्यूब, बी की वैल्यू पुट करोगे तो ये हो जाएगा सी क्यूब और के क्यूब, क्योंकि बी किसके इक्वल है सी के, सी की वैल्यू पुट करोगे तो डी के इक्वल है, तो डी क्यूब और के क्यूब, ठीक है। अब ये हो जाएगा बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस डी क्यूब, यहाँ से के क्यूब कॉमन ले लो, ये हो जाएगा बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस डी क्यूब, ये काट दो, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 बाय के क्यूब, तो 1 बाय के क्यूब को लिख सकते हो के इंटू के, ठीक है। के क्यूब को इस तरीके से लिख सकते हो। अब देखो एक बार के क्या दे रखा है, ए बाई बी रख दो, एक बार के क्या दे रखा है, बी बाई सी रख दो, एक बार के क्या दे रखा है, सी बाई डी रख दो, ठीक है।
बी से बी कट गया, सी से सी, और ये ए बाई डी, डी ऊपर चला जाएगा तो डी बाई ए। तो खाली क्या आंसर बचा, देखो छोटा सा आंसर बचा इसका डी बाई ए, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये देखो 40 का अपने पास बचा डी, डी बाई ए। अभी 41 भी कर लेते हैं, ठीक है, फिर आगे फर्दर वीडियोस में मैं आपको करा दूंगा, 41 भी कर लेते हैं। ठीक है, कोशिश रहती है मेरी ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को करवा दूं मैं। यहाँ पर आ जाएगा 41। देखो 41 क्या कहता है, ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी दे रखा है, ठीक है, इक्वल टू के मान लो। तो ये वैसे ए की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी बी के, वैसे ही यहाँ से सी की आ जाएगी डी के, ठीक है। और आपको फाइंड करना है एम ए प्लस एन सी एम बी प्लस एन डी। तो अब ए की वैल्यू पुट कर लो जो भी है बी के, एम इंटू बी के एन, सी की कर लो डी के एम, बी की कर लो, बी की तो है नहीं ना तो बी तो ऐसे रहने दो, एन, डी भी नहीं है तो डी भी ऐसे रहने दो। अब ऊपर से देखो बच्चों, ऊपर से आपके पास कुछ कॉमन आ रहा है, के कॉमन आ रहा है, और ऊपर रह जाएगा एम बी प्लस एन डी, और नीचे रह जाएगा एम बी प्लस एन डी, तो कट जाएगा। तो आपके पास खाली के बच गया, लेकिन के तो ऑप्शन में है नहीं, तो के का आंसर ए बाई बी भी हो सकता है, सी बाई डी भी हो सकता है। इन दोनों में से ढूंढ लो ऑप्शन में क्या दे रखा है, ए बाई बी भी हो सकता है, और एम इंटू एन ये ए बाई बी। अगर आप कहते हैं सर यहाँ पे सी बाई डी भी होता तो फिर एक ऐसा ऑप्शन होता कि दोनों होंगे, एक ऐसा ऑप्शन होता फिर यहाँ पे, ठीक है। तो 41 तक मैंने करा दिया, कोई भी डाउट हो ना तो कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करो भाई, और व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा है, वहाँ पर भी पूछ सकते हो आप लोग, ठीक है। ईजी है बहुत, घबराने की जरूरत नहीं है बस, ठीक है।